तो हेलो गाइज, सॉरी सबसे पहले बिकॉज हम एक दो दिन आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाए और आज हम आपको समांतर जेडी का यहाँ देख लीजिए तीन एक एपी में 3 नंबर सवाल है एक एपी में, यानी कि 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उतना आज हम डील करा करके उससे आगे भी बढ़ाएंगे। ठीक है ना? अगर तब तक आप लोग अगर लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज लाइक कर दें और उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर। ठीक है, जो गिवन दैट है, गिवन दैट, ठीक है ना, गिवन दैट का मतलब दिया हुआ कि a बराबर 5, b बराबर 3 और an बराबर दिया हुआ है आपको 50। n बराबर दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है 50। तो कह रहा है क्या n और sn क्या कीजिए, तो n और sn निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले इस an से हम क्या निकालेंगे, n बराबर 50 है, n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर 50। ठीक है ना? तो अब सबसे पहले क्या कीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दे। a की वैल्यू कितना है, a बराबर 5 है और प्लस n मुझे निकालना है। ठीक है ना? तो n माइनस 1 और d कितना है, d है आपका 3 बराबर का 50। देखिए जहां पे आपको डॉट्स हो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से बताते रहेंगे हमें। और देख सकते हैं 5 प्लस कितना हो जाएगा, इन 3 को हम इस 3 को हम n से गुना करते हैं, कितना होगा 3n और माइनस का कितना हो जाएगा 3 को 1 से गुना करते हैं बराबर का 50। आप देख सकते हैं 5 प्लस का और 3 माइनस का कितना होगा 2 और प्लस का 3n बराबर का 50। अब कर सकते हैं 3n बराबर ये 50 ये प्लस कर देंगे माइनस का 2, यानी 3n बराबर 50 में से अगर 2 माइनस करते कितना होगा 48। इसलिए n बराबर कितना होगा 48/3। अब इसको काट सकते हैं, काटिए कितना होगा 3 एकम 3, ठीक है, और 3 से 18 यानी 16 3 48, यानी n की वैल्यू कितना है n बराबर 16। एक क्वेश्चन आपका डील हो चुका है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ना n निकाले, n और ऐसे निकाले, n आपका निकल चुका है। नाउ अगेन मतलब फिर अब क्या कर रहा है, ऐसे निकालने की कर रहा है। अब ऐसे का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू का 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू d। ठीक है ना? अब Sn n की वैल्यू कितना है, n है 16, ठीक है ना, 16/2 और 2a की वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 5 और प्लस का n का वैल्यू कितना है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू देख सकते हैं यहां पे d कितना है 3 है। कीजिए तो काट सकते हैं ना, 8 दूनी 16 यानी 8 इंटू कितना हो जाएगा 8 इंटू का 5 दूनी 10 और प्लस 16 में से कितना 15 गुने 3। ठीक है ना? देखिए दोस्तों अब क्या होगा 8 इंटू का 10 और प्लस 5 दियो 15 8 सॉरी वेरी गुड। अब आपका हो जाएगा 8 इंटू का कितना 10 और प्लस 15 दिया 45। ठीक है ना? उसके बाद 8 इंटू 45 और 10 कितना हो जाएगा 55। दोनों गुना किए 55 को 8 से गुना करके 8 पंचे 40 का 0 हाथ में 4 8 पंचे 40 4 440 आपका हो गया। ऐसे आप आंसर निकाल के देख सकते। दूसरा गिवन है, गिवन दैट a बराबर कितना है, a बराबर 7 और a 13 बराबर 35। ठीक है ना? a 13 बराबर 35। इसमें कहता है ये 35 दिया है। ठीक है ना? तो कहता है d और s 13 ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है d और s 13 ज्ञात करने के लिए कहता है d, तो d और s 13 निकाले। ओके देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन से में। अब क्या होगा a 13 का फॉर्मूला क्या होता है, a 13 बराबर होता है a प्लस
12d। ओके, a प्लस 12d, और कहता है हमको क्या निकालने के लिए, d और s13, और a बराबर कितना, a बराबर दिया है 7। हम अब एक का मान से एक मान लेते, ठीक है ना, एक का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए तो कितना आसान हो जाएगा, इसमें आप एक का मान रख देते हैं और एक का मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा, a13 बराबर 35, तो ए तरह का फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं ना, कितना a प्लस 12d बराबर 35, आप a का वैल्यू रख दीजिए, कितना, a का मान 7, तो 7 प्लस 12d बराबर का 35, यहाँ पे भी आपको याद दे सकते हैं इस तरह से। अब कितना होगा, 12d बराबर 35 है इधर, और ये प्लस का इधर आके माइनस का 7, अब कितना हो जाएगा, 12d बराबर 35 में से अगर हम 7 माइनस करते कितना होगा, 28 हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए d बराबर कितना होगा, 28/12। अब कितना होगा, 6 14 3 7, यानी कि d बराबर आपको होगा कितना, 7/3। देख सकते हैं दोस्तों, d का वैल्यू कितना निकला है, 7/3। ये आपका हो गया, एक d निकल गया है, ठीक है ना। नाउ मतलब अब कह रहा है s13 निकालने के लिए, नाउ s13 बराबर क्या होगा, वही फॉर्मूला याद है ना आपको, Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × का d, ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्या होगा, s13 13/2 इनटू का 2, a का वैल्यू कहाँ है, 2a, अब प्लस का n - 1, यानी कि n की वैल्यू 13 माइनस का 1, और d की वैल्यू देख सकते हैं, d आप देख सकते हैं ऊपर में d कितना है, 7/3, ठीक है। आइए फिर करते हैं 13/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना होगा, 7 को 2 से बनाएंगे, 7 दूनी 14, और प्लस का 7, अगर 13 में से 1 माइनस करते हैं 12, 12 × 7/3, ये सब कैलकुलेशन से फिर काट सकते हैं, 3 चौका 12, ठीक है। अब कितना हो गया, 13/2 इनटू का 14 और प्लस का, इन दोनों में गुणा कर ले, 7 × 4 7 चौक 28। अब कीजिए 13/2 इनटू का 8 4 12 का 2 कैरी 1, 2 आए 3 आए 4, यानी 42, ठीक है, कितना आया, 42 आया। अब काट लीजिए ना, काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 21, यानी कि 13 × 21, और ये वाले 2 डिजिट्स वाले हम आपको मल्टीपल बहुत सुंदर से ट्रिक से बताएं, वो ट्रिक फिर से यहाँ पे रिपीट करते हैं, देख लीजिए यहाँ बॉक्स में, अगर ऐसा गुना मिले तब कैसे करेंगे, 13 और 21, ठीक है ना, इन दोनों गुना की, 3 को 1 से गुना करके 3 एकम 3, और क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं, अब प्लस कर दें दोनों को, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6 6 1 7, ठीक है, अब इन दोनों गुना कर ले 2 एकम 2, यानी कि 273, यही हो जाएगा आपको आंसर। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक से मल्टीपल किए हैं, इसे भूलिएगा नहीं, इस पे ज्यादा ध्यान दे करके आगे पीछे करके वीडियो देख सकते हैं, और ये हमको सीख करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा जो हम सीख गए, ठीक है ना। यही आपका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का आंसर उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 3 का 3 हो जाओ फ्री और बना लो क्वेश्चन नंबर 3, यानी गिवन दैट है, गिवन दैट कितना, a12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है, ठीक है ना, d बराबर 3 दिया है, कहता है a और s12 निकाल, ठीक है ना, a और s12 निकाल, बहुत ही सुंदर सवाल है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब a12 बराबर 37, तो a12 क्वेश्चन होता है a प्लस 11d बराबर 37, ओके, देख रहे हैं ना, a प्लस 11d बराबर 37। अब देखिए d का वैल्यू तो रख देते हैं, नाउ d का मान
समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक है ना, अब देखिए a प्लस 11 और d की वैल्यू कितना है 3 है ना, 3 अब प्लस है कितना 37, अब कितना हो जाएगा a प्लस 11 दियो 33, सॉरी यहाँ बराबर होगा a प्लस 33 अब बराबर है कितना 37, यानी कितना हो गया a बराबर 37 प्लस का इधर आके माइनस का 33, यानी कि a बराबर कितना 37 में से अगर 33 माइनस कर दें कितना आएगा आपको 4 आएगा, यानी a की वैल्यू कितना निकला 4। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है a निकाले, क्या निकाले a निकाले, a तो निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे 9, अब निकालना है हमको क्या S12 का फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए, तो S12 क्या फॉर्मूला क्या होता है SN, n की जगह कितना है 12 है, तो n की वैल्यू कितना हो गया 12, अब बटे का 2 इनटू का 2a, a की वैल्यू यहां निकाले हैं, देख सकते हैं यहाँ कितना है 4 है, 4 अब प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 इनटू का d देखिए यहाँ पे कहीं दिया हुआ d की वैल्यू 3 है। जहां भी नहीं समझेंगे आप प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे जो नहीं समझ में आया है, ठीक है ना। इन दोनों को काट लीजिए, 6 दूनी 12, ठीक है ना, कितना 6 इनटू 4 दूनी 8, आप प्लस का 12 में से कितना 11 मल्टीपल 3, ओके 6 इनटू 8 प्लस 11 दियो 33, यानी 6 इनटू मान लीजिए गुणा में दीजिए 33 और 8, 33 8 कितना हो जाएगा 41, यानी 41, अब इन दोनों मल्टीपल करें 6 कम 6 और 6 24, यानी 246, यानी S12 की वैल्यू कितना है 246। अतः ये भी लिख सकते हैं, सुंदरता सवाल की सुंदरता बनाने के लिए ये भी लिख सकते हैं, अतः a बराबर 4 और S12 बराबर 246 आया, ओके। इससे सवाल की सुंदरता बढ़ जाती है। अब आप देख सकते हैं सवाल आपके सामने में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़े, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन दैट, देखिए a3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। देखिएगा a3 बराबर कितना है 15 और S10 बराबर 125, d और a10 निकालें, ओके निकाले या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, a3 बराबर, सबसे पहले a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a3 बराबर 15 दिया हुआ है ना, तो a प्लस 2d बराबर का 15, ठीक है, एक समीकरण 1, ओके। अब उसके बाद दिया हुआ है S10 बराबर 125, S10 बराबर अगेन S10 बराबर 125। अब यहां पे कीजिए S10 बराबर क्या होगा, S10 का फॉर्मूला होता है 10/2 इनटू का 2a प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इनटू का d तो उसमें दिया है नहीं, तो d, ठीक है ना। अब बराबर का 125, ओके, यहां पर काट लीजिए। अब कितना होगा 2 पंचे 10, ओके 2 पंचे 10 होगा ना, यानी 5 इनटू का 2a, अब प्लस का 10 में से अगर 1 माइनस करते कितना होगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना 9d, सॉरी ये ब्रैकेट लीजिए, सिंपल ब्रैकेट में बराबर का 125। और हम ये भी कर सकते हैं ना, इस 5 से हम इस 125 को काट सकते हैं, 25 पंचे 125, इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 2a प्लस का 9d बराबर 25। देखिए समीकरण कौन सा है, समीकरण 2 बन गया, ओके। ये कौन सा समीकरण बन गया, समीकरण 2। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 - 2, ठीक है ना। समीकरण 1 कितना है a प्लस
2d बराबर 15 और दूसरा क्या है 2a प्लस का 9d बराबर 25। समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2। इससे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि से? इससे हम विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है विलोपन विधि में। आप इसके जो a का कोएफिशिएंट है ना इससे आप इस सब में मल्टीपल करेंगे, यानी यहाँ पे कितना है 2 है ना, तो ऊपर वाले को 2 से, और इसमें कितना है नहीं पूछा तो 1 है, तो इसको नीचे वाले को 1 से गुना करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम गुना करेंगे। अब देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा कितना होगा। अगर 1 को हम 2 से गुना करते हैं कितना होगा 2a अब प्लस का 2 दूनी 4d अब बराबर 15 दूनी 30। अब फिर देख लीजिए इसको 1 से गुना किया वहीं का वहीं से आ जाएगा 2a अब प्लस का 9d अब बराबर है कितना 25। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब कर दीजिए माइनस, चिन्ह परिवर्तन, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब कटने वाला है ना, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों काट देंगे हम। ये माइनस का है और ये प्लस का है, आप भी बता सकते हैं। ये माइनस का 9d है और ये प्लस का 4d है, तो 9d में से अगर हम कितना 4d को ये कर लेंगे तो माइनस का 5d बचेगा, ठीक है। अब बराबर ये माइनस है और ये प्लस का है, तो कितना बचेगा प्लस का 5। इसलिए d बराबर कितना निकला 5/5, यानी d की वैल्यू कितना है -1। d की वैल्यू कितना है -1, आप चेक कर सकते हैं। और फिर पूछ रहा है a10 निकालो। नाउ a10 बराबर व्हाट। अब a10 की फॉर्मूला आप लोगों को तो पता है, a10 बराबर क्या होता है a प्लस 9d, ठीक है ना। a10 बराबर क्या होता है, यहां भी लिख लीजिए a प्लस 9d, ठीक है ना। अब a प्लस 9d, तो a की वैल्यू कहाँ है, वो a नहीं निकाले हैं, थोड़ा सा बैक आ जाएंगे फिर से। अब d का मान किस समीकरण में देंगे, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ पे है, नीचे ऊपर कहीं ये है ना, लीजिए कितना है a प्लस 2d बराबर का 15, तो a प्लस का 2 into का -1 बराबर कितना 15, यानी a माइनस का 2 बराबर 15, यानी a बराबर कितना होगा 15 माइनस का के प्लस का 2, यानी a बराबर कितना 17। a की वैल्यू कितना निकला 17 निकला, ठीक है ना। a की वैल्यू 17 निकला। अब हमें क्वेश्चंस को थोड़ा इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा कहीं पे, क्योंकि इससे आगे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, लेकिन नहीं बना सकते हैं, थोड़ा सा इधर से मिटा देते हैं। चलिए a का वैल्यू मुझे पता है, d की वैल्यू मुझे पता है। अब क्या करेंगे हम, d का वैल्यू आप देख सकते हैं 17 होगा और a10 बराबर, नाउ a10 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। a की वैल्यू यहाँ पे है 17 और प्लस 9 इंटू d की वैल्यू कितना है माइनस का 1, कितना हो जाएगा 17 और प्लस, आपको गुना पता है प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होगा, माइनस 9 का 9 हो जाएगा। अब 17 में से 9 घटाते हैं कितना होगा 8, ये होगा 810 की वैल्यू, 810 की वैल्यू कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब लिखेंगे इसको, आप सुंदर बनाते हैं, थोड़ा सा लिख देंगे। अतः अभीष्ट एपी में d बराबर 17 और a10 बराबर कितना है 8 ज्ञात हुआ। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दिया हुआ है गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में गिवन दैट है, गिवन दैट, ठीक है। d की वैल्यू 5 है और S9 बराबर कितना है 75 और a और an कहता है, सॉरी और नहीं 75 दिया है, ठीक है ना, दिया है, तो कह रहा a और an सॉरी a9 ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना, A9 कहता है। चलिए देखिए इसी से बनाएंगे हम, D का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो S9 बराबर 75, यहीं से ले जाएंगे। अब S9 की फॉर्मूला क्या होता है, n सबसे पहले 9/2 इंटू का 2a अब प्लस का n की वैल्यू 9 1 इंटू का d की वैल्यू कितना है, d इसे इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है ना, समीकरण 1। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिख लीजिएगा 9 डी की वैल्यू 5 अब बराबर कितना होगा 75, ठीक है ना। दोस्तों बाद में लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप पहले लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे या का चिन्ह देंगे हम। अब 9/2 इंटू का 2a, a की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो 2a अब प्लस 9 में से निकल कितना 8 अब उन्हें 5, ठीक है ना, बराबर का 75। अब कितना होगा 9/2 इंटू का 2a प्लस 8 पंचे 40 बराबर का 75। अब देखिए दोस्तों गुना करते चलिए, क्या होगा 9/2 मल्टीपल 2a प्लस 9/2 बारीकी से इसको हम गुना कर रहे हैं बराबर 75। आपको समझने के लिए हम बारीकी से इस 9/2 से हम इसको भी गुना कर रहे हैं और इस 40 को भी गुना कर सकते हैं बराबर में 75। अब देखिए इसमें होगा क्या, इस 2 से इस 2 कट जाएगा, ये भी कट के कितना बचेगा 20, ओके। अब आपको कितना बचेगा 9a अब प्लस का 9 18 यानी 180 बराबर 75। अब हुआ कितना 9a बराबर 75 और 180 है ना, प्लस का इधर जाके माइनस का 180। अब कितना होगा 9a बराबर, अब माइनस कर लेते हैं 180 में से अगर हम 75 माइनस करें कितना 105 होगा ना, माइनस का 105, इसलिए a बराबर कितना होगा माइनस का 105 अब बट्टा का 9। अब कटने वाला है, देख कितना मतलब कट जाएगा, कितना मतलब कटेगा देखेंगे 3 3 9 3 3 9, ठीक है ना, 3 5 15 अब कटने वाला है, यानी कि डी था, हाँ ए था, यानी ए बराबर कितना है, ए बराबर 35/3, एक वैल्यू निकल चुकी। हाँ एक चीज और है, यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू कितना है -35/3। अब कहता है A9 ज्ञात करने के लिए, नाउ सबसे पहले अब डी चाहिए ना, दे दिया हुआ, ए भी दिया हुआ। अब A9 नाउ, अब नाउ A9 बराबर फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 8d। अब मेरे पास सारा चीज है, a भी है d भी है, a की वैल्यू कितना -35/3 अब प्लस का 8 इंटू का d की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना 5, ठीक है ना, कितना जाएगा -35/3 अब प्लस का 8 पंचे 40/1। अब इनका क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, 3 और 1 एलसीएम कितना होगा 3 होगा। अगर जिन बंदे को एलसीएम नहीं आता होगा, हम एलसीएम की वीडियो अलग से आपको हम 1 से 2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे, बहुत ही सुंदर सा है, आप जाकर देख सकते हैं। इसका 3 होगा यानी माइनस का 35 अब प्लस का कितना 3 एकम 3 4 12 यानी का 120। अब 120 में से हम 35 माइनस करेंगे, प्लस का 120 है, अब माइनस का 35 से कितना होगा 85/3 यानी A9 की वैल्यू कितना आया 85/3 लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए अतः अभिष्ट AP में कितना निकाला है a बराबर ना, a बराबर -35/3 और A9 बराबर 85/3, यही हो गया आपका आंसर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। अब देखिए उसमें दिया हुआ है जो a बराबर कितना, a बराबर 2, d बराबर 8 और Sn बराबर 90। तो n और an ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिए
अब एस एन बराबर इसमें दिया हुआ क्या दिया हुआ एस एन बराबर 90, एस एन बराबर 90, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर दिया हुआ है 90, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इनटू का 2a प्लस n-1 इनटू का d बराबर का 90। अब n/2 n की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मुझे n निकालना है। यहां देख सकते हैं दोस्तों n मुझे ज्ञात करना है। अब क्या होगा n/2 इनटू का 2, a की वैल्यू कितना है 2, अब प्लस n मुझे निकालना है n-1 d की वैल्यू 8 बराबर में 90, यानी n/2 इनटू का 2 दूनी 4 अब प्लस n-1 तो ये 8n, इससे गुना कर देते हैं यानी 8, अब बराबर कितना होगा 90। अब n/2 इनटू का कितना प्लस का 8n, माइनस का है और ये प्लस का है, तो 8 में से कितना 4 का तो कितना माइनस का 4 बराबर का 90। अब कितना होगा इन बंदे से इन 50 से इन भतीजा से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। कितना होगा n/2 इनटू 8n माइनस का n/2 इनटू का 4 बराबर कितना 90। जब मारपीट होता है तो क्या होता है ब्लड निकलता है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे मारपीट कराएंगे। देखिए 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, अब कितना हुआ n से n को गुना कीजिए यानी 4n को क्या होगा n स्क्वायर माइनस कितना 2n होगा ना, माइनस का 2n अब बराबर कितना 90, ठीक है। अब इधर ले आते हैं यानी 4n स्क्वायर माइनस का 2n ये प्लस इधर आके माइनस का 90 बराबर 0। अब देखिए सॉल्व करेंगे। अब कौन से फॉर्मूला पे द्विघात बहुपद आ गया है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या जानते हैं आप लोग a स्क्वायर प्लस c। अब देखिए यहाँ पे होगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही अच्छा फॉर्मूला इसी पे निकालते हैं। तो b की वैल्यू कितना है माइनस का 2 माइनस 4 मल्टीपल a की वैल्यू कितना है 4, अब गुने माइनस का 90, ठीक है। ऊपर आते हैं जस्ट। अब देखिए माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा माइनस में है लेकिन फिर भी इसका आंसर प्लस में होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दूनी 4 माइनस ये माइनस और ये माइनस 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 हो जाएगा आपका प्लस 4 का 16, 16 को अगर 90 से हम गुना करते 16 में 144 होता है ना 144, ये 0 है ना तो 0 आप बैठा दीजिए। कितना हो गया आपका 14 40, आप प्लस में करेंगे कितना हो जाएगा 14 44, ये हो गया डी। अब ये फॉर्मूला होता है इसमें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब पाई का 2a। अब कितना होगा ये लिख देते हैं। अब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो यहाँ देखिए माइनस बी कितना यानी माइनस इरेज करते हैं माइनस इनटू माइनस 2 अब प्लस माइनस रूट अंडर डी की वैल्यू 14 44 अब बट्टा में 2, अब बोले a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, ठीक है ना 4। अब कितना माइनस माइनस प्लस का 2 अब प्लस माइनस रूट 14 44 का आप कीजिएगा वर्गमूल तो कितना आपका आएगा रूट अंडर 14 44 का आता है आपका 38। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं या मेरी कोई वीडियो या इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। वर्गमूल नहीं होगा अगर उससे पहले वाले में तो आगे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। वर्गमूल निकालना इसका आता है 38, ठीक है। अब बटे में 4 दूनी 8, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लीजिए तो 2 अब प्लस का कितना 38 अब बट्टा में 8, एक बार 2 अब माइनस का 38 अब बट्टा में 8, तो 38 2 कितना होगा 40 बट्टे 8, एक होगा माइनस का 36 बाय 8। हमेशा याद रखिएगा ये जो क्या कहते हैं n निकाल रहे हैं ना, ये n हम निकाल रहे हैं तो काट लीजिए इसको सबसे पहले 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा आपका नहीं ये माइनस में ये नहीं होगा माइनस वाला, ये n बराबर कितना निकला n बराबर निकला 5, एक तो निकल चुका है ये n निकल गया है। अब फिर हम n के बाद क्या निकालेंगे हम n के बाद क्या रहा है an निकाले, क्या कह रहा है an। अब n का नाउ an बराबर फॉर्म होता है a प्लस n-1 इनटू का b, ठीक है। तो a देखिए तो a कहाँ है यहाँ पे है ना, तो a कितना है 2 अब प्लस n की वैल्यू कितना निकला है n की वैल्यू 5 है ना, तो 5 माइनस 1 इनटू का d कितना है 8, यानी कि 2 प्लस 5 में से कितना 4 मल्टीपल 8 यानी कि 2 प्लस 8 32, 32 और 2 34, यानी कितना क्या निकला है an बराबर
ए एन बराबर कितना निकला 34, एन बराबर ध्यान निकला हुआ है एन बराबर 5। आप ये भी लिख, यही हो गया आपका आंसर। आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट बनाने के लिए। तो एन बराबर इतना और एन बराबर इतना निकला। आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर